क्या भारत में परीक्षा का मतलब अब सिर्फ मेहनत करना रह गया है, या फिर अब परीक्षा का मतलब है पेपर बिकने का इंतजार करना? एक बार फिर वही कहानी, वही सन्नाटा और वही टूटा हुआ भरोसा। खबर बड़ी है और डरावनी भी। नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बीते 10 सालों में 90 परीक्षाओं के पेपर लीक। रीट, यूपीटीईटी, यूजीसी नेट और अब नीट। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन लाखों सपनों की चिता है जो एक रात में जलकर राख हो गए। यूपी से लेकर एमपी, राजस्थान से लेकर बिहार, शायद ही कोई राज्य बचा हो जहां युवाओं के सपने को सरेआम नीलाम न किया गया हो। जरा सोचिए उस छात्र के बारे में जो दिल्ली या कोटा के एक छोटे से कमरे में अपनी पूरी जवानी खपा कर रहा है, जिसकी माँ ने फीस भरने के लिए गहने बेच दिए, पिता ने बुढ़ापे की जमा पूंजी दांव पर लगा दी। आज जब पेपर रद्द होता है तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं टूटता, उस पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। सरकारें क्या समझेंगी कि उस कमरे में अंधेरा बिजली जाने से नहीं, बल्कि सिस्टम के फेल होने से हुआ है। और ये कोई एक इंसान की भूल नहीं है, ये सिस्टम में बैठे उस दीमक का काम है जिसे करोड़ों के गोरख धंधे की लत लग चुकी है। प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग सेंटर, सॉल्वर गैंग, पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार है जो आपकी सालों की मेहनत को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर चंद रुपयों में बेच देता है। और जब तक इस नेक्सस की सीधी चोट नहीं होगी, तब तक जीरो टॉलरेंस के ये खोखले दावे ऐसे ही दम तोड़ते रहेंगे। और अंत में एक ताली तो हमारे सीबीएसई और तमाम परीक्षा कराने वाली एजेंसियों के लिए भी बजनी चाहिए। वाह, क्या गजब का सिस्टम है आपका। परीक्षा केंद्र पर आप बच्चों के जूते उतरवा लेंगे, कान की बालियां निकलवा लेंगे, पूरी आस्तीन की शर्ट तक कटवा देंगे, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई पर्ची तो नहीं छिपाई। लेकिन जो असली पर्चा है वो आपकी सीलबंद स्ट्रॉन्ग रूम से निकलकर सीधे बाजार में बिक जाता है और आपके सिस्टम को भनक तक नहीं लगती। कमाल की शक्ति है। अगर यही शक्ति बच्चों के जूतों पर नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे उन चोरों पर दिखाई होती तो आज ये नौबत नहीं आती। याद रखिएगा, जब देश की प्रतिभा का भरोसा टूटता है तो देश अंदर से खोखला होता है। धन्यवाद।